कहाँ जा रहा है, इंक कहाँ जा रही है, उसमें ऐसा लग रहा है इससे छोटा बच्चा लिखता है ना पेंसिल से, उससे भी बढ़िया लगता है खूबसूरत। समझ नहीं आ रहा तुम, ये लिंक स्टार पेन नहीं चल रहा, दूसरी ले लो यार। ध्यान से सुनिए, चलो छोड़ो, बस ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले ध्यान सुनिए। कल हम लोगों ने एक फिगर बनाया था, ध्यान आया। यहां पर दो प्लेटें लिया गया था, प्लेटें किसकी थी, प्लेटिनम की। ध्यान से मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो डिफिनीशन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन ये वाला भी प्लेटिनम का प्लेट है। यहां पर आपने सोल्यूशन भर के रखा हुआ है, किसका सोल्यूशन है, NaCl का। आपने इसको कनेक्ट किया बैटरी से, बैटरी का प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, यहां पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया। कौन, ये, इसके थ्रू ही आपको पता चलेगा ऑन ऑफ का। कुंजी एक प्रकार से की है। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। एक बात बताइए, मैंने कल बताया था ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है, सही बात है। प्लस और बड़ा हंस रहे यार, ऐसा फील नहीं करना, यहाँ पे पढ़ना। बैटरी का प्लस टर्मिनल है तो ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये वाला कैसा होगा। इतनी बात ध्यान समझ, इधर समझ ले भाई। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, एनोड, और इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या ये बात समझ में आया है मेरे, कोई दिक्कत है इतने में, नहीं है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये NaCl टूटेगा, किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में। कल यही बताया गया था, Na प्लस में टूटा और Cl, अब Na इधर जाएगा या इधर जाएगा। कल तो आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से भेजा था। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे ही ये नेगेटिव पॉजिटिव को देखेगा, बाहें फैलाकर इधर भागेगा। आन मिलो, हाँ आज पहुंचा दिए सजना के पास में। ये पॉजिटिव है और ये इस वाली प्लेट पर जाएगा, नेगेटिव को जैसे देखेगा ना पागल की तरह बाहें फैला के भागेगा। तो आन मिलो सजना वाली बात इधर भी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान सुनो, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघट्ट क्या है। जो बेटा Na और Cl आयंस में टूटे हैं ना, जो इनके ये आयंस कैथोड और एनोड पर गए हैं, इनके आयंस, इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में है। जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और ये वाला पॉजिटिव इस कैथोड पर शिफ्ट हुआ, ये वाला नेगेटिव एनोड पर शिफ्ट हुआ। जो ये कैथोड और एनोड पर दोनों गए हैं, कैथोड और एनोड पर इनका जाना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रो। समझ में आ गया पूरा केस क्या होता है, क्लियर हो गया। ये फिगर बनाना है तो बनाइए, डिफिनीशन लिखे पहले हिंदी मीडियम वाले। बनाए हो ना, तो लिखो डिफिनीशन जल्दी फटाक से। वही जो मैंने बोला वही लिखिए। विद्युत अपघट्ट में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघट्ट में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघट्ट में विद्युत प्रवाहित करने पर, लिख लिया बच्चा, प्रवाहित करने पर आयनों का कैथोड व एनोड की ओर जाना, आयनों का कैथोड व एनोड की ओर जाना, कैथोड व एनोड की ओर जाना विद्युत अपघट्ट कहलाता है। कैथोड व एनोड की ओर जाना क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्ट कहलाता है। यही मैंने बताया था आपको। लिखो द मोमेंट्स ऑफ आयंस, द मोमेंट्स ऑफ आयंस towards cathode and anode
when electricity is passed electricity is passed through an electrolyte is called electrolysis। बात समझ में आ गई बेटा? ये केस समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? डिफिनेशन याद करने का जरूरत तो नहीं है। मैंने क्या बताया, जो इनके आयंस, जब मैंने इस विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया तो जो इनके प्लस आयन और माइनस आयन टूटे, इनका प्लस और माइनस आयन का एनोड और कैथोड पर जाना ही क्या कहलाता है? बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हेडिंग लगाइए, डिपेंडेंसी ऑफ विद्युत, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हिंदी वाले लगाए, विद्युत अपघट्ट की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघट्ट की निर्भरता। पहला, विद्युत अपघट्ट किस पर निर्भर करता है? बता सकते हैं? ये आपने NaCl कैसा लिया है, इसके नेचर पर, इसकी प्रकृति पर, कि NaCl कैसा है लिया है। मतलब कल बताया था, गलित लिया है कि जलीय लिया है, यानी मोल्टन लिया है कि एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, इसके किस पर डिपेंड करता है? नेचर, मतलब प्रकृति पर। तो हिंदी मीडियम वाले लिखें, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आया? पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, किस पर? माध्यम पर। कि माध्यम कौन सा आपने लिया है? मीडियम। तो लिखो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा लिखो बेटा, सांद्रता पर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम। क्या मैंने बोला? कंसंट्रेशन, सांद्रता पर। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फोर्थ नंबर लिखिए, विद्युत अपघट्ट के इलेक्ट्रोड पर। जो आपने ये इलेक्ट्रोड लिए है ना, ये किसके लिए हैं? तो इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आ गई? पहला क्या बताया मैंने? प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा क्या बताया? मीडियम ऑफ, यानी माध्यम पर। तीसरा सांद्रता पर। चौथा इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड का मतलब, ये जो आपने रॉड लिया है, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। पहले बेसिक क्लास में मैंने पढ़ाया है, लेकिन जो नया है उनको बता देता हूँ। जो ये रॉड आपने लिया है, इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आया? ये प्लेटिनम का हम लोगों ने लिया है, तो इस पर भी डिपेंडेंट करता है कि इलेक्ट्रोड हमने कैसा लिया है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये टॉपिक समझ में आ गया? कहीं दिक्कत है? एक अगला डालिए, हेडिंग लगाइए, गलित MgCl2 का विद्युत अपघटन। पढ़ाएंगे? छोड़ दें? उधर पढ़ोगे तुम लोग? नहीं तो फिर पढ़ा देते हैं, आकर के पढ़ा दीजिए। अरे तो फिर ये लोग कराया जाएगा ना, इंग्लिश हम लोगों को कराया जाएगा।